हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। देखिए, बहुत सारे लर्नर्स की डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अक्सर ही लर्नर का एक क्वेश्चन रहता है कि मैम टाइम टेबल क्या रखें, कितने घंटे पढ़े। ये घंटे वाला सवाल तो इतना सालों से मैं सुनती आ रही हूँ ना लर्नर से, कि कितने घंटे पढ़ेंगे हमको एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो आज इन्हीं सब चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को मोर ऐसे अपडेट्स के लिए। यहाँ से स्कैनर दिख रहा है आपको, यहाँ से सीधा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। इकोनॉमिक्स रिलेटेड तमाम कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में 5 सालों का स्पेशलाइजेशन है मेरा और मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे लर्नर्स इकोनॉमिक्स में अपना नेट जेआरएफ क्लियर करके इंडिया के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं और पीएचडी कर रहे हैं कई। इसके अलावा अभी हमने सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरबीआई, डीपीआर, गेट इकोनॉमिक्स जैसे तमाम इकोनॉमिक्स के कोर्सेज को अपनी एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दिया है। बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट रिसोर्सेज के साथ आपको गाइडेंस मिलेगी और आप अपने ड्रीम एग्जाम इकोनॉमिक्स में क्रैक कर पाएंगे। तो देखिए, ध्यान से सुनिए। एक आज बात करेंगे ट्रेडिशनल टाइम टेबल की, जो आप अक्सर ही काफी सालों से सुनते आ रहे हैं कि भाई जल्दी उठो, उठकर 12 से 14 घंटे पढ़ो और अपना एक फिक्स्ड डिसिप्लिन शेड्यूल रखो कि 2 घंटे खाना खाने से पहले पढ़ लिया, फिर अपने कॉलेज से आए, फिर उसके बाद रेस्ट करके 2 घंटे, सोने से पहले 2 घंटे। एक फिक्स्ड शेड्यूल जिसमें एक एक मिनट का रहता है कि इतने से इतने पढ़ना है, इतने से इतने नहीं पढ़ना, इतने से इतने खाना खाना है, इतने वो रहता है ट्रेडिशनल टाइम टेबल, है ना, जो अक्सर ही हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में नई बात क्या करूंगी, नई बात ही करने वाली हूँ। ट्रेडिशनल का जिक्र नहीं करूंगी। आज आपको एक नया टाइम टेबल बताऊंगी, नई चीजें बताऊंगी, जिससे कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको ट्रेडिशनल चीजों से हटकर। बिकॉज आई नो, मैं जानती हूँ कि एज एन एस्पायरेंट ऐसे ट्रेडिशनल टाइम टेबल को फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है, जिसमें सुबह जल्दी उठना पड़े और दिन का एक एक घंटा अपने डिसिप्लिन मैनर में चलना पड़े कि इतने से इतने यही काम करना है और इतने से इतने यही काम करना है। टस से मस 5 मिनट भी इधर से उधर टाइम टेबल हिल जाएगा, है ना। तो देखिए, ध्यान से समझिए। इस टाइम टेबल को मैं बोलूंगी स्मार्ट टाइम टेबल। ये सबसे बेस्ट टाइम टेबल है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ध्यान से समझिए। अपने घंटों का हिसाब लगाए बिना हमेशा इस चीज का टारगेट करिए। पहला पॉइंट, इस चीज का टारगेट करिए कि जो भी आज आपने दिन में सेट किया है, जितना सेट किया है प्लान के अकॉर्डिंगली कि मुझे इतना पढ़ना है, इतनी चीज कवर करनी है, आपकी वो कवर हो रही है कि नहीं। दैट मीन्स और के अकॉर्डिंग पढ़ने से बेहतर है कि आप टारगेटेड टास्क या टारगेटेड टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करें, बजाय के और का टारगेट रखने के की बजाय आप टारगेट रखिए कि जो आपकी प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग, जो आपका टास्क था, जो आपको आज खत्म करना था, वो खत्म हो रहा है या नहीं। अगर वो खत्म नहीं होता तो रात तक 12-1 बजे तक जागना भी पड़ेगा। अगर वो खत्म हो जाता है तो 2 घंटे एक्स्ट्रा भी निकाल सकते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, है ना। तो दैट डिपेंड्स। अब इस चीज पर अब बहुत सारे लर्नर्स पूछते हैं कि मैम सुबह कितने बजे उठे और दिन में कितने घंटे पढ़े। देखिए, सुबह उठने वाली चीज मैं आपको एक साफ साफ चीज बता देती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है, जो सदियों से, सालों से हमारे बुजुर्ग और जो बुजुर्गों के भी आगे हमारे परदादा दादी परदादी वगैरह हमेशा कहते आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो। आपके भी अक्सर घर में सभी ये लोग कहते होंगे। पर जल्दी उठने का एग्जाम क्रैक करने से, जिंदगी में सक्सेसफुल होने से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ध्यान से इस बात को सुनिए, सच बोल रही हूं, मैंने आजमाया है, आप भी आजमा कर देख लीजिएगा। कल को सक्सेसफुल होते हो तो उसका आपके जल्दी उठने से या ना जल्दी उठने से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, लेना देना इस चीज का है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अगर आप रात को 10 बजे सो जाते हो तो ऑब्वियसली जल्दी उठिए, फिर जरूरत से ज्यादा तो सोना है नहीं। पर अगर आप रात को 12 बजे तक बैठकर पढ़ रहे हो या काम कर रहे हो, देर रात तक जाग रहे हो, तो सुबह अगर आप कहो कि फिर से जल्दी उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, 5 घंटों की नींद में क्या ही सारा दिन किताबों में डूब पाओगे बाद में आप अगले दिन। क्या 5 घंटे रात को नींद पूरी करके सारा दिन प्रोडक्टिविटी से काम कर पाओगे? नहीं।
ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी उठकर पढ़ना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि अपनी नींद पूरी करनी और जितना अगले दिन पढ़ोगे प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ना, ये जरूरी है। तो नींद पूरी करना जरूरी है बजाय के जल्दी उठने से। ये चीज मेरे दिमाग में रखना, क्योंकि ये एक रिसर्च में ये चीजें साबित हुई हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी ना रात को, सक्सेसफुल बनना और अपना एग्जाम क्रैक करना, इन चीजों से आप उतना ही दूर होते जाओगे। बिकॉज जितने भी इंटरप्रीनियर हुए हैं या बिजनेस खड़े किए हैं लोगों ने, नींद उन्होंने सबने अपनी पूरी करी है। नींद पूरी होगी, दिमाग को रेस्ट मिलेगी, तभी आपका दिमाग अगले दिन प्रोडक्टिविटी से काम कर पाएगा, स्टडी कर पाएगा, रिवीजन कर पाएगा, सीख पाएगा चीजों को। कंसंट्रेशन नहीं लगेगा अगर नींद नहीं पूरी हो रही तो, है ना। तो आप कंसंट्रेशन से, कंसिस्टेंसी से पढ़ना, अगले दिन पढ़ना है आपको, तो जरूरी है कि आप रात की नींद पूरी करें, ठीक है। दैट डिपेंड, जल्दी सो जाते हैं तो जल्दी उठिए, पर अगर लेट सो रहे हैं तो जल्दी उठने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जल्दी उठने वाली बात क्लियर कर दी। तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी मेरी ये कहती है, स्मार्ट टाइम टेबल मेरा ये कहता है कि जल्दी उठना जरूरी नहीं, जरूरी क्या है, नींद पूरी करना, नींद पूरी करना, ठीक है। समझ गए दोनों पॉइंट्स। अब अच्छा चलो मैं इस पॉइंट को थोड़ा और इलेबोरेट करती हूँ। ये और वाले टारगेट जो बात करी थी हमने, जैसे कहीं क्या रहता है कई केसेस में कि इस तरह से आप लोग अपना प्लान बना लेते हो कि मैं सुबह उठकर मैंने 1 घंटा अपने जॉब पर जाने से पहले, पढ़ने पर जाने से पहले स्टडी किया, पढ़ाई की, उसके बाद जॉब से आके 1 घंटा फ्रेश हुए, 1 घंटा नींद पूरी की, एक बार फिर नींद ली, और उसके बाद फिर 2 घंटे पढ़ाई की, फिर शाम का 1 घंटे हमने इस काम को दिया, फिर उसके बाद 2 घंटे पढ़ाई की। ये हमारा ट्रेडिशनल टाइम टेबल कहता है। ये टाइम टेबल बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है ये टाइम टेबल उनके लिए जो ये फॉलो कर सकते हैं, जो पूरा डिसिप्लिन वे में इस तरह से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी इस तरह से एक डिसिप्लिन फॉर्म में चला सकते हैं, उनके लिए टाइम टेबल बिल्कुल ठीक है। आप इस तरह से करिए कि सुबह मॉर्निंग में जितने बजे आपको अपने जॉब पर जाना है या स्टडी करने जाना है ना, उससे 1 घंटा पहले उठने की बजाय 2 घंटा पहले उठिए और 1 घंटा अपनी स्टडी करिए और 1 घंटे में तैयार होइए, ठीक है। फिर आकर अपना रेस्ट वगैरह करके उसके बाद शाम का यानी कि 5 से 7 आप पढ़ सकते हैं। अगर 5 बजे जॉब से आते हैं तो 7 से 9 आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रात को सोने से पहले डिनर वगैरह कर लिया, सब कुछ हो गया, रात को सोने से पहले जैसे 10 से 11 1 घंटा फिर पढ़ सकते हैं, ठीक है, या 9 से 10। अगर 5 से 7 जॉब से जल्दी आ जाते हैं तो फिर उस अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। तो ये दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने बजे जॉब से आ रहे हैं, कितने बजे अपने कॉलेज से आ रहे हैं, उस पर ये चीज़ डिपेंड करती है। दिन के जॉब के साथ, पढ़ाई के साथ 3-4 घंटे आप आराम से सारे दिन में अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। ये एक ट्रेडिशनल टाइम टेबल है जिसमें हम और के अकॉर्डिंग चीज़ों को कर रहे हैं कि 1 घंटा सुबह, 1 घंटा रात को, 2 घंटे और 2 घंटे बीच में निकाल लिए, तो 4 घंटे दिन के आराम से निकल रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको इसको बिल्कुल फॉलो करिए अगर आप इस तरह का टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पर कई लोग होते हैं जो इस तरह का टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते, ज्यादातर ऐसे होते हैं मुझे लगता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, कई बार क्या होता है कि जल्दी सुबह उठने का टारगेट तो रखा होता है कि 1 घंटे पहले उठना है, मतलब अपने काम पर जाने से पहले 1 घंटा स्टडी करके जाना है। पर कई केसेस में ऐसा होता है कुछ भी ऐसा हो जाता है, जल्दी उठा नहीं जाता है, जो थोड़े मैरिज हुई है जिनकी, या जिनके बच्चे हैं, बच्चा तंग करने लगे या घर के और काम आ पड़े जिस कारण सुबह पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो ऐसे लोग जो थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज में घिरे हुए होते हैं, इनके लिए ये ट्रेडिशनल टाइम टेबल फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। बिकॉज पता ही नहीं है उनको कब क्या काम पड़ जाए, कब किचन में काम पड़ जाए, कब चाहे अब मेल है चाहे फीमेल है, कब बच्चे को संभालना पड़ जाए, मतलब ऐसे चीजें आती हैं उनकी जिंदगी में कि वो एक इस तरह का टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते चाहते हुए भी। तो उनके लिए मैं अलग चीज बता रही हूँ, ये वाली स्मार्ट वाली। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप टारगेटेड टास्क रखोगे दिन के। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपने मेरी यूजीसी ने 10 डेज वाली स्ट्रैटेजी देखी होगी, 10 या 20 डेज वाली, जिसमें मैं पूरा आपको टारगेट बेस बताती हूँ कि इस दिन आपको ये पढ़ना है, इस दिन आपको ये पढ़ना है। तो इस तरह से टारगेट बनाइए कि आज के दिन अगर आपने जैसे मान लो मेरा कोर्स लिया हुआ है तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में, मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्स वाच करना, देखना ज़्यादा मच बेटर रहता है एज कम्पेयर टू लाइव देखना, क्योंकि उसमें हम अपने पेस पर देख सकते हैं।
अब आप मेरा रिकॉर्डेड कोर्स देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग टारगेट रख के चलिए कि मुझे हर दिन माइक्रो की या इस यूनिट की इतनी इतनी क्लासेस कंप्लीट करनी है। अगर मैं इस टारगेट को फॉलो करता हूँ तो इस मंथ तक मेरे इतने यूनिट्स जो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, मुझे रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाएगा। मान लो जून में आपका एग्जाम है, आपने मई तक टारगेट बना के रखा है कि मई तक मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो उसको पूरा डिवाइड कर लीजिए कि जितने भी लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में नजर आ रहे हैं उसको डिवाइड कर लीजिए कि एक दिन में अगर मैं इतने लेक्चर्स देख लाऊं तो मई के एंड तक मैं सारे ये लेक्चर्स कंप्लीट कर सकता हूँ, फिर रिवीजन के लिए भी मुझे टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो उसको डिवाइड कर लीजिए। अब आपको आपका टारगेट ये नहीं है कि इतने घंटे पढ़ना है, अब आपका टारगेट ये है कि मुझे आज के दिन में इतने लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। अब आपको जब भी समय मिल रहा है, मान लो सुबह समय नहीं मिला, आपको दिन में जब भी समय मिला, आपका बच्चा सो गया या आपके पास अभी टाइम है या आज जॉब पर गए हैं, जॉब पर ज्यादा काम नहीं है या पढ़ने गए हैं, कॉलेज गए हैं, वहां पे कुछ लेक्चर्स नहीं लगे, लाइब्रेरी चले जाइए, तो टाइम जब भी दिन में आपका निकल रहा है, ठीक है, जब भी टाइम निकल रहा है बस टारगेट रखिए कि मुझे ये कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें आपके पास वो चीज नहीं है कि मुझे इतने, और मैं सच में बता रही हूँ, मैं दोनों अगर स्ट्रेटेजीज को, दोनों टाइम टेबल को कंपेयर करूं तो ये टाइम टेबल जो मैंने आपको बताया ना, टारगेट रख के चलने वाला, ये ज्यादा प्रोडक्टिव है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे बंदे होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा टाइम टेबल है। मैं आपको पर्सनली अपना बताती हूँ, जब मैं सक्सेसफुल नहीं हुई थी लाइफ में, जब मैं भी एक एस्पायरेंट थी, एग्जाम्स, अपना नेट का एग्जाम क्लियर कर रही थी, तो मैंने भी यही टाइम टेबल फॉलो किया था। बजाय के ओर्स का टारगेट लगाने से हम लोग ये टारगेट लगा के चले कि मुझे आज इतने लेक्चर्स कंप्लीट करने सुनने हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि जॉब भी, अब मैं जॉब भी कर रही थी उस टाइम पर, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, बला बला ये चीजें, चैनल चलाना, ये चीजें करनी, काफी सारी चीजें थी। तो उसमें ये चीज मैं सोच के चल ही नहीं सकती थी कि मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, बिकॉज पता ही नहीं है कि कब एक्स्ट्रा लेक्चर लगाना पड़ जाए। जॉब कर रहे हैं, कब बोल दें प्रिंसिपल उठ के कि भाई आज तुम्हारा यहाँ पे एक्स्ट्रा लेक्चर है ना, कब लेट छुट्टी हो जॉब से, कब घर आकर गेस्ट आ जाए, वहां पर 1 घंटा लग जाए। मतलब ऐसा टाइम टेबल हम लगा कर चलेंगे तो उससे उस पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे, है ना। तो उसकी बजाय अगर हम ये टारगेट लगा के चलते हैं कि आज के दिन में मुझे इतने लेक्चर्स खत्म करने हैं, उससे क्या होगा, देखिए मान लीजिए कुछ भी ऐसा हो गया कि आपको पढ़ने का कम समय मिला, या आज कुछ ऐसा हो गया, या है ना आप कंसिस्टेंसी से ज्यादा टाइम नहीं दे पाए, पर आपको पता है कि मुझे टारगेटेड चीज आज कवर करनी है, तो रात को आप 1 घंटा उस दिन ज्यादा भी बैठ सकते हैं। ठीक है, एक आध दिन नींद सेक्रीफाइस करने से कुछ नहीं होता, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार नींद नहीं सेक्रीफाइस करनी, तो उस दिन आप रात को 1 घंटा एक्स्ट्रा भी बैठ सकते हैं। या आपको लग रहा है कि आज मुझे काम करने का टाइम दिन में काफी मिल गया, अच्छा टाइम मिल गया, उस टाइम आप थोड़ा अपना टाइम बाहर घूमने जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं वो टाइम, है ना। आपका टारगेट कंप्लीट हो गया। या अगर आपका मन करे कि नहीं मुझे एंटरटेनमेंट वगैरह कुछ नहीं करना, तो अगले दिन का टारगेट भी शुरू कर सकते हैं, है ना। या मान लो आपको हफ्ते में आपको पता है कि कोई शादी है, कोई फंक्शन है, उस दिन का जो टारगेट है वो उससे 2-3 दिन एडवांस ही कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एक आध घंटा बैठकर, है ना। तो ये चीज इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, अपने अकॉर्डिंग, अपनी लाइफ, अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग आप अपने ओर्स को इधर उधर कर सकते हो। कल घूमने जाऊंगी या कल फिल्म देखने जाऊंगी तो आज 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठ जाती हूँ पढ़ने, है ना। कल का टास्क आज ही खत्म कर लेती है। आज ये काम आ पड़ा, आज मुझसे नहीं 1 घंटा स्टडी हो, या आज मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल सुबह जल्दी उठकर आज वाला टारगेट भी कंप्लीट कर लूंगी। तो टारगेट के अकॉर्डिंग स्टडी, दैट्स द बेस्ट। अब आपको यहाँ पे एक पूरा स्मार्ट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एक ओपिनियन देती हूँ कि कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है, स्पेशली फॉर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स या सेट या एपी इकोनॉमिक्स के लिए। पीवाईक्यू उस दिन में कब करने हैं, और अपना थेरेटिकल पोर्शन लेक्चर्स कब देखने हैं, उसका थोड़ा बता समझाती हूँ। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। तो देखिए, अब बेसिकली हमारी जैसे नेट या सेट के एग्जाम में, पीजीटी या एपी इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, उसमें क्या क्राइटेरिया रहता है, जैसे मैं स्पेसिफिकली उनको बता रही हूँ, उन बच्चों के लिए बता रही हूँ स्ट्रैटेजी जिन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो दूसरा बच्चा है वो सेल्फ स्टडी से पढ़ रहा है या क्या से कहाँ से पढ़ रहा है, तो उनके लिए वो चीज में डिजाइन करनी मुझे डिफिकल्ट होगी। आप अपने अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग उसको मोल्ड कर सकते हैं। जिस टाइम पर मैं लेक्चर सुनने के लिए कहूंगी उस टाइम को आप इस तरह लगा सकते हैं कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। तो अब जैसे
आपको ना एक चीज देखनी है कि आपके दिन का मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है। मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम की डेफिनेशन वो चीज है कि आपको जिस टाइम लगता है कि इस टाइम अगर आप बैठे तो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें ग्रैस्प कर पाएंगे। जैसे जिस टाइम पर आप पूरे जज्बे में होते हैं कि भाई एग्जाम क्लियर करना है ना, जैसे मान लीजिए अगर, हाँ, कई लर्नर्स जो होते हैं उनके लिए ये रहता है मॉर्निंग का टाइम। जब मैं मुझे भी वो टाइम बहुत पसंद है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम, अपने घर की छत पर जाकर आराम से साथ में थोड़ा नेचर का नज़ारा ले और साथ साथ में किताबों से पढ़े, है ना। कईयों को वो टाइम बहुत प्रोडक्टिव लगता है। कईयों को लगता है शाम का टाइम प्रोडक्टिव। शाम का टाइम जैसे 5-6 बजे के आसपास एक चाय का कप या एक कॉफी का कप पिया और उसके बाद पढ़ने बैठ गए। कईयों को वो टाइम बहुत प्रोडक्टिव लगता है। कईयों को लगता है रात का टाइम प्रोडक्टिव, जैसे सभी सो गए और 1 घंटा वो अकेले जाकर पढ़ रहे हैं चाय पीकर या कॉफी पीकर, वो टाइम कईयों को प्रोडक्टिव लगता है ना। तो ज्यादातर जो दोपहर का टाइम होता है वो प्रोडक्टिव नहीं होता, बिकॉज उस टाइम नींद आती होती है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो टाइम प्रोडक्टिव है। अब आपको ढूंढना है कि वो आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है। इस मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम पर आपको क्या करना है, अभी मैं ये भी बताती हूँ आपको, ठीक है, इस टाइम पर क्या करना है। उससे पहले ये देखिए कि जैसे आप लेक्चर्स सुन रहे हैं ना हेडफोन्स लगा के, ये वाला काम आप कोशिश करिए कि जो भी आप जॉब कर रहे हैं या जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, 9 से 5 जा रहे हैं या स्टडी करने 9 से 2 या 9 से 3 जा रहे हैं मान लो, है ना, उस टाइम पर ये वाला काम डन कर दे, मतलब टाइम निकाल कर। अगर आप पढ़ने भी जा रहे हैं तो एक आधा लेक्चर तो फ्री मिलता ही है, हम लाइब्रेरी जाके पढ़ सकते हैं। जॉब भी करने जा रहे हैं, अगर आपका ज्यादा हेक्टिक जॉब नहीं है तब भी आप उसमें 1 घंटे का टाइम अपने लिए निकाल सकते हो। ठीक है, कि हेडफोन लगाओ कानों में, डिस्टर्बेंस ना हो, आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, गॉसिपिंग हो रही है, लूडो खेली जा रही है, समोसे खाए जा रहे हैं, चाय पी जा रही है, गप्पे लड़ाई जा रही है, मतलब इसलिए कानों में हेडफोन लगाने जरूरी है। हेडफोन ईयरबड्स लगाओ कानों में और जो भी मैं लेक्चर्स दे रही हूँ उनको सुनो, साथ साथ में नोट्स बनाओ। मैंने अपनी प्रिपरेशन ऐसे की थी और मैं सच बता रही हूँ आपको, जितना मर्जी जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका ड्रीम एग्जाम है, आप क्लियर कर पाओगे। साथ साथ में नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। कई बच्चे सिर्फ सुनते रहते हैं, उसको लिखते नहीं है, चीजों को साथ साथ में भूल जाती हैं और ये चीज देखते हैं कि सुन लेते हैं पहले, बाद में जो मैम नोट्स देंगी उनको पढ़ लेंगे। दैट इज अ टोटली रॉन्ग स्ट्रेटेजी। ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा इसमें, पर ज्यादा प्रोडक्टिव, देखिए टाइम तो फिर भी लगेगा। अगर अपने नोट्स नहीं बनाओगे, मैं कहती हूँ कि आपके एग्जाम क्लियर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर दोबारा अटेम्प्ट करोगे, फिर नहीं टाइम लगेगा क्या। कई बच्चे बोलते हैं मैम नहीं, हमको ना आपके बने बनाए नोट्स प्रिंट कर लेने हैं और मतलब उसी से काम चला लेना है, हमारे पास टाइम नहीं है खुद के नोट्स बनाने का। मुझे बताओ, मैं बोल रही हूँ कि इस स्ट्रैटेजी से आपके एग्जाम में नंबर कम होने के पूरे चांसेस है। नहीं क्लियर हो पाया, फिर से 6 महीने लगाओगे ना क्लियर करने में, तो दैट्स नॉट बेटर कि एक ही बार पूरी अच्छी एक सही स्ट्रैटेजी से प्रिपरेशन कर ले, कि एक ही बार प्रिपरेशन करें और सही ढंग से जैसे बता रही हूँ वैसे प्रिपेयर करो, कि लेक्चर सुनो और सुनकर अपने हाथों से चीजों को थोड़ा लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। देखिए नोट्स बनाने में बच्चे गलती करते हैं, नोट्स बनाने पर अलग से वीडियो है एक, सारा सारा जो लिखा हुआ है स्लाइड्स पर, जो नजर आ रहा है सब चीजें लिख लो, या बुक से पढ़ रहे हैं तो सारा कुछ लिख लो। नोट्स हमेशा उस चीज के बनाने हैं जो आपको लग रही है कि ये मुझे याद नहीं रहनी है, चीज मुझे भूल जानी है, यहाँ आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग ये चीज एग्जाम सिलेबस में है या प्रीवियस में पूछी गई है या आपको करवाई जा रही है क्लास में, पर आपको भूल जाएगी ये चीज, याद नहीं रहेगी। उसके नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने में पूरा पूरा पैरा नहीं लिख लेना होता, आपको उस तरह से लिखना है जिस तरह आपको देख कर ही वो चीज याद आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आप अपना इकोनॉमिक्स में वो रहता है ना, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी करके एक टॉपिक रहता है, अब उसमें कहने को तो पूरा 2 पेजेस का वो टॉपिक है, अब आपको उसके नोट्स बनाने हैं, पूरी थ्योरी नहीं लिखने बैठ जाना, आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखने हैं। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, कौन से 3 चीजें होती हैं इंटरनेशनल में जो एक ही टाइम पर तीनों साइमल्टेनियसली हासिल करनी डिफिकल्ट हो जाती है, वो 3 चीजें कौन सी है, सिर्फ वो 3 चीजें लिख लेनी है ना। तो पिन पॉइंट्स लिखने हैं कि उसको देखकर ही आपको सारा कंसेप्ट याद आ जाए कि हाँ इस कंसेप्ट में ये था। इस तरह से नोट्स बनाने हैं। एक यूनिट के इस तरह नोट्स बनाओगे ना, एक यूनिट के आपके 10 से 12 पेजेस से ज्यादा जगह नहीं गिरेगी नोट्स की। ठीक है, इस तरह से बनाओगे और रिवीजन में भी आसान है, टाइम कम बच रहा है और ठीक से अच्छे से उसका रिवीजन भी कर पाओगे, इस तरह से बनाने। ठीक है, तो अब जो भी आप जॉब वगैरह में उस टाइम पर आपको क्या करना, लेक्चर सुन लेने और साथ साथ में नोट्स बनाते जाना, पर ईयरबड्स लगा के, उसके बिना नहीं कुछ भी करना। अब दूसरी चीज है होती है पीवाईक्यूज। अब जब आप जॉब से घर आए हो रेस्ट वगैरह करके, रेस्ट वगैरह करने के बाद आप पीवाईक्यूज लगा सकते हो, या पीवाईक्यूज लगाने हैं, या पीवाईक्यू कईयों का होता है कि एंड में लगाने हैं पूरा सिलेबस कवर करके, तब भी लगा सकते, दोनों चीजों ठीक है। पर
जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, उनके लिए थोड़ा पीवाईक्यूज एनालिसिस पहले करना जरूरी है। जो तो मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं उनको मैं बोल देती हूँ चलो बाद में कर लेना पीवाईक्यूज, पर जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए क्या होता है कि पीवाईक्यूज पहले एनालिसिस करके ही फिर वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि उससे उनको पता चलेगा कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जो मेरे लेक्चर सुनते हैं बच्चे, उनको इस चीज की टेंशन नहीं होती डिसाइड करने की कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ना है उनको, है ना। तो वो उसके लिए वो एज पीवाईक्यूज को एज ए मॉक टेस्ट बाद में लगा सकते हैं। समझ गए बात को, पीवाईक्यूज लगा लो उस टाइम पर। या कई बार क्या होता है, कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं, मान लो आपने लेक्चर सुना, आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है, या आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया, आपके मन में कोई डाउट आ रहा है ना, वो जो डाउट होता है उसको हमको कई बार टेक्स्ट बुक की मदद से या रिसोर्सेज की मदद से खुद उसका पहुंचना पड़ता है उसके सोल्यूशन पर। ऐसे कई टॉपिक्स होते हैं खुद, और ये चीज होनी बहुत जरूरी है कि आपके मन में वो डाउट आए और आप खुद कोशिश करें उसको रिजॉल्व करने में और खुद उसका सोल्यूशन ढूंढें, है ना। ऐसी चीजें आप घर आकर कर सकते हो इवनिंग टाइम पर, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आ गया कि जो आपने लेक्चर्स पढ़ के ये नोट्स बनाए थे, इन नोट्स को पढ़ना और रिवीजन करना और दिमाग में बिठाना, ये चीज आपको इसमें करनी है मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम। अब ये जो भी आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता है उसमें आपको रिवीजन करनी होती है। जैसे मान लो अर्ली मॉर्निंग जो है 1 घंटा आपके लिए मोस्ट प्रोडक्टिव है, काम पर जाने से पहले या कॉलेज जाने से पहले। इस टाइम पर पिछले दिन ही आपने जो भी चीजें की, ये डाउट्स अपने जो भी आपके दिमाग में आए उससे आपने जो अपने नोट्स बनाए, या पीवाईक्यूज के थ्रू कुछ आपने पिन पॉइंट्स नोट किए, की पॉइंट्स नोट किए, वो सब चीजें आपको रिवाइज करनी है उस प्रोडक्टिव टाइम पर। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर सबसे डिफिकल्ट चीज होती है एग्जाम को क्लियर करने में कि आपके दिमाग में चीजें बैठ नहीं पाती। एग्जाम के दौरान आपको भूल जाता है क्या पढ़ा था। सबसे डिफिकल्ट चीज होती है उन चीजों को याद रखना। तो ये सब चीजें तो कर ली, बट द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग कि उनको याद कैसे रखना है ना। तो ये आप सबसे प्रोडक्टिव टाइम में ये चीज करेंगे कि जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करना, उसको दिमाग में बिठाना है बेसिकली। किस इस तरह से दिमाग में बिठाना है कि मतलब आपको वो चीजें पॉसिबल हो कि एग्जाम तक याद रहे। पर फिर भी हमको रिवीजन फ्रिक्वेंटली करते जाना है, हफ्ते हफ्ते बाद मैंने आपको बोला हुआ है स्लोट्स में रिवीजन करते जाइए, एग्जाम से 1 दिन पहले भी पढ़ के जाइए, पर फिर भी आपको दिमाग में उस चीज को इस तरह से बिठाना है कि आपको भूल ना पाए, मैक्सिमम लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको वो याद रहे, ठीक है। तो ये चीजें, तो यही चीजें आपको आज की स्ट्रैटेजी में देखिए। ये जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है ना, जिसमें मैंने आपको कहा कि घंटों का टारगेट मत रखिए, टारगेट रखिए टॉपिक्स का, इसमें 1-2 चीजें बहुत जरूरी है। वो चीजें जरूरी हैं कि आप कुछ भी गॉसिपिंग कर रहे हो, अपना जॉब कर रहे हो या घर के काम कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो, है ना, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या पढ़ने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें 2 चीजों से आपको दूर रहना है। एक, फालतू की गॉसिपिंग से, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग होते हैं जॉब करते हैं, जब फ्री टाइम होता है जॉब में लूडो खेलने बैठ जाते हैं, गॉसिपिंग करने बैठ जाते हैं, इधर उधर की बातें, इसकी चुगली उसकी चुगली, ये टीचर ये बच्चा, ऐसी चीजें करने लग जाते हैं। और ये चीजें इतनी खतरनाक है आपके करियर के लिए, मैं सच बता रही हूँ। इन चीजों में एक बार पड़ जाओगे, इतना स्वाद आने लग जाएगा आपको इन चीजों में, दिल करेगा सब छोड़ो, करियर कुरियर ये चीजों में ज्यादा मजा आ रहा है, यही चीजें करते हैं। एक बार पढ़ गए तो इनमें पढ़ना ही नहीं है, एक दिन भी गॉसिपिंग नहीं करनी, एक दिन में ये चीजें चुगलियां वगैरह इधर उधर की बातें नहीं करनी। अपना पूरा स्ट्रेट मकसद रखना है कि मुझे जॉब अपनी ड्यूटी और कंप्लीट करने के बाद पढ़ने बैठ जाना लाइब्रेरी में, जहां पर भी जाके मुझे पढ़ना है, सबसे हाय हेलो करके बस काम खत्म, गॉसिपिंग नहीं, हाय हेलो और पढ़ने जाना है बस। यू हैव टू टारगेट दिस, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है आप सबके लिए। घर में भी हो, जॉब नहीं भी कर रहे, जो भी आपके लोटी टास्क है दिन के, दिनचर्या के अकॉर्डिंग जो भी चीजें आपको करनी है, साइंड आपके टास्क हैं, वो करने के बाद फालतू में रीलें देखनी, टीवी देखना, ये चीजों में नहीं पढ़ना। वो साइंड टास्क करने के बाद पढ़ने बैठ जाए, ये चीज बहुत जरूरी है। अपने आप से लॉयल देखिए, जब मैं ना एक चीज बताती हूँ आपको, क्या होता था जब मैं एस्पायरेंट होती थी, अपने आप से लॉयल होना बहुत जरूरी है, अपने आप से वफादार होना। अगर जैसे मान लो मेरा साइंड टास्क खत्म हो गया, उसके बाद मुझे है कि मुझे पढ़ने जाना है, मैं पढ़ने नहीं गई, मान लो मेरा दिल क्या नहीं, आज ना दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, आज फोन चला लेते हैं या गॉसिपिंग कर ले, कुछ भी और एंटरटेनमेंट वाला कर लेते हैं, मैंने 1 घंटा भी कोई और काम कर लेना ना जब उस वक्त, तो बाद में ना मुझे सारा दिन ये फील होते रहा ना कि मैंने अपने आप से लॉयल्टी नहीं दिखाई, मैं अपने आप से वफादार नहीं रही, मैंने अपना 1 घंटा आज बर्बाद कर दिया। अपने आप से लॉयल नहीं रहूंगी, कैसे एग्जाम क्लियर होगा मेरा, है ना। तो ये मेरी गलती है, मुझे टाइम मिला था बट मैं पढ़ी नहीं, उस टाइम पर लॉयल नहीं रही अपने शेड्यूल को लेकर। तो इन्हीं मेरी गलतियों के कारण अगर एग्जाम ना क्लियर हो पाया तो सारी उम्र कोसती रहूंगी खुद को।
ठीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि अपने आप से लॉयल रहिए, इन चीजों से परे हटकर जो चीजें मैंने बताई हैं अपना शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जो भी जब भी आपके पास फ्री टाइम आपको मिल रहा है दिन में अपने असाइंड टास्क के अलावा, उस टाइम पढ़ने बैठ जाइए। ठीक है, आपको आधा घंटा भी उस टाइम फ्री मिल रहा है ना, ये मत सोचिए कि आधा घंटा ही तो फ्री है, कुछ और कर लेते हैं बाद में पढ़ लेंगे, नहीं, ये ईमानदारी नहीं है, खुद से ईमानदारी नहीं है, डिसऑनेस्टी है ये खुद से। ठीक है, दिमाग में उस टाइम सोचिए कि जब मैं अपने ड्रीम एग्जाम क्लियर कर लूंगी, जब मैं वो चीज बन जाऊंगी, एक बार सोच के देखिए, खुद ब खुद उस चीज को हासिल करने की तरफ चल पड़ेंगे आपके पैर, आपका दिमाग भी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आप सबको, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये हमारे कोर्सेज हैं, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का कॉम्बो कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, सिर्फ इकोनॉमिक्स का कोर्स अवेलेबल है, पेपर 1 का यूनिट वाइज क्विज, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट गाइडेंस, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ इकोनॉमिक्स के मेरे कोर्स में ज्वाइन कर लेते हो, कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, सब चीजें आपको बीच में मिलती हैं, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू। ठीक है जी, सो आपको डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक अपडेट्स के लिए। थैंक यू।